हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 14। ये डाटा दिया हुआ है और इसका अर्थमेटिक मीन दिया है कि 14 है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आप डाटा में देख रहे हैं कि एक्साइज दिए हुए हैं, डाटा के एक्साइज दिए हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25 और एफआईज यानी फ्रीक्वेंसी दिया है कि 5 की फ्रीक्वेंसी 7 है, 10 की फ्रीक्वेंसी के है, 15 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 25 की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो यहाँ पर आपसे एक अननोन क्वांटिटी जो कि के है, एफआई में आता है के, उस के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपको मीन दे दिया है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा ये 14 दिया हुआ है। तो हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हम एक्स आई को लिखेंगे। टेबल में सबसे पहले हम एक्स आई लिखेंगे, इसके बाद फिर एफ आई लिख देंगे। तो एक्स आई आपका देखिए क्या है, पहले है 5 है तो हमने 5 लिखा, फिर 10 है, इसके बाद फिर आपका 20 है, फिर आपका 10 के बाद क्या है, 10 के बाद 15 है, फिर है 20 और 20 के बाद है 25, 5, 10, 5, 20, 25, 5, 10, 15, 20 है, फिर 25 है। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। तो एफ आई इसके कितने हैं कि 5 का एफ आई कितना है, 7 है, 7 लिख लिए। 10 का के दिया हुआ है और 15 का 8 है और 20 का आपका 4 है और 25 का दिया हुआ है 5, ये गिवन है। और आपको कैलकुलेट करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए एक्स आई एफ आई आपको दिया है, तो एक टेबल और आप बनाएंगे और इस टेबल में यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई का एफ आई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आई एफ आई हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, एक्स आई इंटू एफ आई होता है, तो एक्स आई इंटू एफ आई यानी कि एक्स आई को एफ आई में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर, जैसे 5 के सामने आपका 7 है तो 5 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 10 का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 के हो जाएगा, क्योंकि के क्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो अननोन क्वांटिटी का मल्टीप्लाई जब तक हमें के पता नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको 10 के से शो कर देंगे। और 15 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जा कितना होता है, 120 होता है। फिर 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जा कितना होता है, 80 होता है। और 25 का 5 में करेंगे तो 25 5 जा कितना होगा, ये आपका 125 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले एक्स आई एफ आई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्स आई की एक टेबल आपको बना लेनी है, इसके बाद एफ आई की एक टेबल बना लेनी है, इसके बाद एक्स आई एफ आई की टेबल बना लेनी है। एक्स आई एफ आई क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मीन का फार्मूला आपने पढ़ा है कि एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा या समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या इसी को लिखते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई लिखें या एक्स आई एफ आई लिखें तो इससे कोई समस्या नहीं आ सकती है आपको। एफ आई एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई है तो ए इंटू बी करें और चाहे बी इंटू ए करें, बात तो बराबर है। इसलिए हम यहाँ पर एफ आई एफ आई दोनों लिख सकते हैं। सिग्मा जो एफ आई होता है तो समेशन एफ आई सिग्मा एफ आई, ये आपका
मतलब होता है कि टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सिग्मा एफ आई क्या होता है? टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज आल्सो डिनोटेड बाई एन, और यहाँ पर कैपिटल एन या स्मॉल एन कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फार्मूले में देखें तो ज़रूरत पड़ती है किसकी? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एक्स आई एफ आई के टोटल, जो एक्स आई एफ आई का टोटल होगा दैट इज सिग्मा एक्स आई एफ आई। इसलिए सिग्मा एक्स आई एफ आई हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद फिर इसका हम टोटल निकालेंगे। तो देखिए हम इसका टोटल कैसे निकालेंगे। टोटल इसका निकालना है, यानी इस टोटल जो होगा क्या होगा? एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई का टोटल कर रहे हैं तो एक्स आई एफ आई में आप सिग्मा लगाएंगे, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई, और ये कितना आता है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनके जो टोटल होगा, टोटल में जो आएगा उसको हम सिग्मा एफ आई एक्स आई नोट करेंगे। तो देखिए इसको हम प्लस करते हैं, तो इसके 5 और ये 5 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो गई। तो 3 में 1 ऐड किए तो 3 + 1 3 1 4 हुआ, 4 और ये 2 6 हुआ, 6 में 8 जोड़े तो 8 और 6 14 हुआ, 14 2 16, ये 6 हो जाएगी, कैरी 1, तो 1 कैरी हो तो 1 1 2 2 और 1 3 आपका हो जाएगा। तो 360 आ रहा है। इसको 10K वाली क्वांटिटी को छोड़ करके बाकी को आपको ऐड करना है। तो देखिए 5 और 5 10, ये 0 हो गया, कैरी 1 हो गई, तो 3 में 1 जोड़े तो 3 1 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 8 जोड़े तो 14 हुआ, 14 में 2 जोड़े 16, 16 की 6 हासिल कितना आएगा? कैरी 1 आएगी आपकी, 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3, तो 360, और ये प्लस आप जो है 10K लिख देंगे, प्लस 10K। तो ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई 360 + 10K। तो जो हमारा K वाली जो क्वांटिटी होगी उसको हम क्या करेंगे? बाद में ऐड करेंगे। बाकी जो क्वांटिटी है 35 है, 120 है, 80 है, 125 है, इनको सबको ऐड कर लेंगे, और प्लस में हम इस अननोन क्वांटिटी 10K को रख देंगे। ये इसके बाद फिर आपको क्या करना है? फिर इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है यहाँ अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन हम इसे AM से डिनोट कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है? समीशन आर सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई की भी हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम इस सिग्मा एफ आई का टोटल होता है सिग्मा एफ आई, जितने भी एफ आई हैं सबका हम टोटल कर लेंगे, दैट इज सिग्मा एफ आई। तो इस के को छोड़ करके बाकी आप टोटल करिए। तो 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में 7 जोड़े तो कितना आया? 24 आया, 24 आया, 24। अच्छा जी, फिर से ऐड कर लीजिए, 5 + 4 9 हो गया, 9 में 8 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़े तो 17 में 3 ऐड किए 20 हुआ, 4 ऐड किए 24 हो गया। तो 24 तो आपका हाँ ये 8 4 5 और 7 का टोटल हो गया, और के आपका जो बच रहा है इसको हम प्लस करके लिख देंगे कि प्लस के। तो सिग्मा एफ आई आपका ये हो गया, सिग्मा एक्स आई एफ आई ये हो गया। तो अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट किससे करते हैं? एक्स बार से करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नाउ एक्स बार क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको गिवन है क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, और एक्स बार दिया है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14। तो एक्स बार आपका कितना है? 14 है। तो एक्स बार के प्लेस पर आपको 14 रखना है, फिर इक्वल टू इसके बाद सिग्मा एक्स आई एफ आई, इसकी वैल्यू आपने निकाला है 360 + 10K, तो यहाँ पर रख दिए 360 + 10K अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को आपने इसका टोटल किया है तो 20 + K 24 + K आया है, तो यहाँ रख दिए 24 + K। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको 14 के नीचे आप 1 ले सकते हैं, 14 के नीचे आप 1 ले सकते हैं, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 24 + K का
14 में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ऐसे होगा और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इसका हम इधर कर लेते हैं, ये 24 प्लस के का 14 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और मल्टीप्लाई में आपका चला जाएगा ये 24 प्लस के, 24 प्लस के, फिर इक्वल टू करके फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 प्लस 10 के की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही रहेगा, यानी ये आपका आएगा 360 और प्लस 10 के। नाउ अब 14 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 14 का 24 में मल्टीप्लाई करिए, तो 14 4 जा कितना होता है 56, 6 हो जाएगी, कैरी आपका 5 आएगा। 14 2 जा 28, 28 में 5 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो ये आपका 336 आ जाएगा जब 14 का 24 में करेंगे। अब इसके बाद 14 का के में करेंगे तो प्लस लगाइए, 14 का के में करेंगे तो 14 के हो जाएगा। नाउ आगे ये आपका लिखा हुआ है 360 और प्लस 10 के। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के को हम ट्रांसफर करके एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर आपका देखिए कितना है 14 के है और उधर से 10 के लाए तो माइनस में 10 के हो जाएगा, और इधर आपका है 360 और इधर से नंबर ले जाएंगे तो 336 माइनस में चला जाएगा। तो 14 के से 10 के निकाल देंगे तो आपको ये 4 के आ जाएगा, इक्वल टू 360 से 366 निकालना है। तो आप यहाँ पर उसको माइनस करिए, तो 10 से 6 निकल गया तो आपके 4 आए, यहाँ पर 5 आया, 5 से 3 निकाले तो 2 आ गया, 24 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से के निकालेंगे तो के इक्वल टू आपका होगा 24 मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में जाएगा तो नीचे आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, के की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो इस तरह से अननोन क्वांटिटी के की वैल्यू निकालिए।